नमस्कार। आज फिर एक छोटे से वीडियो के साथ आया हूँ। ठीक है, जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि सर जो है हमें प्रोग्रामिंग में इशू है, तो उन्होंने जो मुझसे प्रोग्राम पूछे वो एक्चुअल में 4 प्रोग्राम हैं, लेकिन वो एक ही लॉजिक से। ठीक है, उनका प्रोग्राम था कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। इसी तरीके से दूसरा था कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये सारे प्रोग्राम, इनके सारे कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट से बने हैं और वो है उनकी अलग अलग डिजिट का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं शुरू से शुरू करूँगा, ठीक है, और उसके बाद जब मैं इसको डिस्कस करूँगा तो आप पाएंगे कि हम लोग वहीं पे पहुंच गए, पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो पहला हमारा है जावा की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, कॉन्सेप्ट सब में एक ही रहेगा। तो पहला प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंडिविजुअल डिजिट ऑफ अ नंबर। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारा नंबर जो है n, दैट इज 179, ये हमारा इनपुट है। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट होना चाहिए 9, 7 and 1। ये आपका आउटपुट विंडो पे आउटपुट आएगा। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ले रहे हैं वो जावा है, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ सिलेबस में जावा ही चाहिए। ठीक है, इस पर आप प्रोग्राम कैसे बनेगा, सिंपल आप एक क्लास ले लीजिए। क्लास का नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, सपोज नाम डिजिट, आप अपने हिसाब से उसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास का ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। ये एक जनरल स्टेटमेंट लिखा दिया जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, इसकी जगह आप कंपलसरी नहीं कि आप स्टैटिक लिखते हैं, लिखिए आप डायरेक्ट पब्लिक वॉइड नेम भी लिख सकते हैं। और चूंकि अभी क्लास 8 लेवल पे हमें स्कैनर या बफर रीडर नहीं पढ़ाया गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ नंबर ले लेंगे int n। ठीक है, int n लेने के बाद अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सिर्फ इस प्रोग्राम के हिसाब से इसको करेंगे, या आप फ्यूचर का सोच के कि आपको और भी प्रोग्राम करने हैं, रिवर्स ऑफ अ नंबर, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आप ओरिजिनल नंबर की कोई काम मत करिए। आप एक इस नंबर की कॉपी क्रिएट कर लीजिए int a, और वहाँ पर ये नंबर हम जो भी काम करेंगे हम इस a पे करेंगे। हमारा ओरिजिनल नंबर n वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि बात करें। अभी हम इसको यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी के वेरिएबल पे अगर हमें कोई लेना होगा तो अभी ठीक है आगे कॉमा लगा के करते जाएंगे। ठीक है, ये लेने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फॉर लूप यूज करें या व्हाइल यूज करें। मैं व्हाइल कर रहा हूँ, व्हाइल a ग्रेटर देन, जब तक कि a 0 से बड़ा है तब तक ही हमें इस लूप के अंदर का काम करना है। और क्या करना है, हमें यहाँ पर एक वेरिएबल इसकी इंडिविजुअल डिजिट के लिए चाहिए, तो हम उसके लिए ले लेते हैं रिमाइंडर r, और r में क्या करा है, a mod, और यहाँ पर r को डिक्लेयर कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पहले जगह छोड़ दी। ठीक है, r इक्वल्स टू a mod 10। मॉड क्या करता है ये अभी मैं इधर समझा दूंगा आपको। जब ये काम हो जाए तो हमें इंडिविजुअल डिजिट प्रिंट करनी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है,
r को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर a को a डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो आपकी इंडिविजुअल डिजिट्स प्रिंट करने का काम करेगा। ये कैसे रन होगा, इसको हम यहाँ ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना पोर्शन हम ड्राई रन के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले क्लास डिजिट 1, तो एक क्लास जनरेट हो गई डिजिट 1 की। यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट n, हमारे पास n की वैल्यू 179 हमने एंटर कर दी, जैसा कि एग्जाम्पल में लिया था। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अंदर आएगा इंट a इज इक्वल टू n, यानी कि 179। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कॉलम लगा देते हैं, किसी कुछ और नहीं लिया। जैसे ही यहाँ पर a इक्वल n हुआ, एक वेरिएबल r डिक्लेयर है, जिसको अभी हम आगे यूज करेंगे। while a ग्रेटर देन 0, तो आप देखिए a मतलब 179 ग्रेटर देन 0। हमें तो कंडीशन ट्रू दिख रही है क्योंकि 179 सबको पता है 0 से बड़ा होता है। ये ट्रू है, इसका मतलब वट एवर स्टेटमेंट्स आर इनसाइड द लूप, जो अंदर है लूप के वो एग्जीक्यूट होगा। आप तुरंत नीचे आ जाइए, यहाँ पर r इज इक्वल्स टू a mod 10, r इज इक्वल्स टू a मतलब 179 mod 10। mod जो है ये मैथ्स में, गणित में परसेंटेज का काम करता है। गणित में इसको कहते हैं कि परसेंटेज घटाइए तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। यहाँ पर मॉड क्या काम करता है, यहाँ पर मॉड करता है रिमाइंडर निकालने का, कि हम 179 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर मतलब अगर हिंदी में कहें तो शेष मान कितना बचेगा, शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्चुअल में आएगी। आप इसको अगर डिवाइड करके देखिए कहीं पर 179 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर होता है 17.9। ये वाला पोर्शन रिमाइंडर बच रहा होगा। यहाँ पर रिमाइंडर 9 हो गया, ठीक है। जैसे रिमाइंडर 9 हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन r, यानी कि हम r, ये आउटपुट अगर हमारा यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आउटपुट हो गया, यहाँ पर 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। नई लाइन में गया a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10, a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10। ये डिवीजन का साइन क्या करता है, ये डेसिमल के पहले की वैल्यू लेता है, यानी कि इसका आंसर 17.9 होगा। तो इंटीजर के केस में ये 17 होगा, 17, ठीक है। ये आपका a हो गया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ और वापस कंडीशन पे चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई। वापस गया, अभी हमारा a 17 है। फिर सेम चीज यहाँ से नीचे r इज इक्वल टू a mod 10, r इज इक्वल टू a mod 10। इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, इस केस में रिमाइंडर आपका, इसको आप फिर से देख लीजिए, 17 mod 10, आंसर 1.7, रिमाइंडर आपका 7। यहाँ आ गया 7। जैसे 7 हुआ, इससे अगली लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन r, ln मतलब नई लाइन में प्रिंट के लिए, r मतलब दूसरा प्रिंट हो गया, ठीक है। आप इसके नीचे आइए, a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10, 17 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 1.7। इसमें हमें सिर्फ डेसिमल के पहले का पोर्शन लेना है, कोशेंट, तो हमारा a 1 हो गया। यहाँ तक आपका a लूप 2 बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फिर से वापस जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, तीसरी। अब हमारा a 1 है, फिर से चेक हुआ, 1 ग्रेटर देन 0, अभी भी ट्रू है। फिर से सेम चीज होगी, r इज इक्वल्स टू a mod 10, यानी कि 1 रिमाइंडर 10। इसको आप देखेंगे, आंसर आएगा 0.1, यानी कि 1। ये हमेशा डेसिमल के बाद की वैल्यू लेगा मॉड, तो यहाँ 1 आउट हो गया। आगे a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 10, a इज इक्वल टू a, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10, आंसर 0.1। हमें
डिवीजन के केस में कोशेंट लेना है यानी कि 0, ये हो गया। वापस ऊपर गए, इस बार हमारा 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई ये प्रोग्राम यहाँ से यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। अब आप खुद देखिए, यहाँ से सारा प्रोग्राम होने के बाद आपका फाइनल आउटपुट 971 आ चुका है और हमें यही चाहिए था 971। तो ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंडिविजुअल डिजिट ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये आप इतना प्रोग्राम अगर करेंगे, जो भी आपको 3 नंबर 4 नंबर का प्रोग्राम होगा उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी पर बेस फिर आगे प्रोग्राम है, जैसे कि सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट, जैसे कि रिवर्स ऑफ अ नंबर, जैसे कि पैलिंड्रोम, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बहुत सारे प्रोग्राम इस पर बेस आएंगे, ठीक है। अब इनको आप एक बार ट्राई करिएगा। मैं जैसे सम की बात करी जाए तो यहाँ ये वाला स्टेटमेंट लेने के बाद इन्हीं को सम करा देंगे, तो एक स्टेटमेंट यहाँ और बढ़ा देंगे, s इज इक्वल टू s प्लस आर, सम का हो जाएगा। रिवर्स के लिए देखिए मैं आपको इसी में साइड में बताया दे रहा हूँ, इसको रख करके एक मिनट दीजिए। ये देखिए मैं इसी में आपको 3 प्रोग्राम बताया दे रहा हूँ, ठीक है। आप तीनों कर ले जाएंगे। अगर सम का प्रोग्राम आता है, सम ऑफ डिजिट्स, तो आप इस लाइन के बाद एक लाइन बढ़ाएंगे और एक वेरिएबल यहाँ बढ़ाएंगे s इज इक्वल टू 0 सम के केस में, और यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, इस लाइन के बाद हो जाएगा s प्लस r। ये हो गया सम का प्रोग्राम, सम ऑफ डिजिट्स। 2 चेंजेस आपने किए, एक ये, पूरा प्रोग्राम यही। अब रिवर्स ऑफ डिजिट, रिवर्स ऑफ डिजिट, रिवर्स ऑफ डिजिट्स में क्या करेंगे आप, पूरा यही रहेगा, s इज इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। यहाँ पर ये लाइन नहीं रहेगी, यहाँ पर ये सिस्टम डॉट आउट की लाइन मत लिखिएगा। क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू s मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस r, ये हो जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम यहाँ तक ऐसे ही आप ले जाएंगे, ऐसे ही ब्रैकेट बंद होगा। ब्रैकेट बंद होने के बाद लाइन बढ़ाइएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। यहाँ रिवर्स और यहाँ साथ में प्लस s, ठीक है। और ये दोनों ब्रैकेट बंद करें, ये रिवर्स का प्रोग्राम हो जाएगा। आप करके देखिए, आप इसको एग्जीक्यूट कराइए, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइए ये हुआ या नहीं। चलिए बाय।